तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से एक नए केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन के साथ मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज हमने बनाया है केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन जो कि है 4 ईयर के चाइल्ड पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर है ये। तो ये पीडियाट्रिक रिक्वायरमेंट में ये कंसिडर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, तो क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट है, फिर नेम ऑफ इंफॉर्मेंट है। तब देखते रहिए, ठीक है, और अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और लिखते रहेगा। सब कुछ इसमें दिया गया है। टोटल हिस्ट्री इसमें आप लिख सकते हो। ये डायग्नोसिस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर आप चीफ कंप्लेंट करके टॉपिक लगा सकते हो और उसमें लिख सकते हो आपका पेशेंट का नाम। माई पेशेंट नेम इज, माई पेशेंट्स ईयर मीन्स माई पेशेंट एज, ठीक है। दे आर कम इन हॉस्पिटल ऑन, जो भी डेट है वो आप लिखेंगे, फिर चीफ कंप्लेंट लिख दिया लगे, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी चीफ कंप्लेंट्स। फिर है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस में पहला है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। जो भी प्रेजेंट, जो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जब हमने पेशेंट का सीपी लिख रहे थे, ठीक है, तब उसकी क्या क्या कंप्लेंट थी वो इसमें हम लिखेंगे। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। पास्ट में है मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर आती है हिस्ट्री ऑफ फैमिली पास्ट इलनेस, ठीक है। फैमिली में अगर कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है पास्ट की तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर अगर आप पीडियाट्रिक का ये लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज वेल एज सोशल इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 4 ईयर का है चाइल्ड, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये लिखा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहेगा, ठीक है। चलिए, हमने इतनी हिस्ट्री ली है और फिर शुरू कर दिया है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर नेसेसरी हो तो आप यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। फैमिली में जो फैमिली ट्री है, ठीक है, उसके बाद जो फैमिली डिटेल्स है वो सब यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें है पहला बेसलाइन डेटा, ये नेसेसरी है, ठीक है। जब हम एडल्ट में लिखते हैं तो पहला आता है वाइटल साइंस और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसलाइन डेटा, ठीक है। उसमें ही सब आ जाएगा। बेसलाइन डेटा है। फिर जनरल अपीयरेंस, ठीक है, आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। लास्ट में आता है एलिमिनेशन पैटर्न, ठीक है। उसमें जो ब्लेडर हैबिट है और बोवेल हैबिट दोनों यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा हमारा एनाटॉमी। अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिख रहे हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद तुरंत आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फिर मेडिकेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग प्रोसेस से ही लिखना है। लेकिन आप जब केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हो तो एनाटॉमी और डिजीज कंडीशन लिखना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, एनाटॉमी भी स्क्रीनशॉट आप लेते रहेगा। यहाँ पर हमारा नेफ्रॉन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम नेफ्रॉन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखेंगे। बहुत इजी है और यहाँ पर आपको सिर्फ रिव्यू ही देना होता है, इसलिए हम शॉर्ट में ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा अपनी तरह से। एनाटॉमी पूरी और शुरू होगी फिजियोलॉजी, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन है, रीएब्सॉर्प्शन है, सिक्रीशन है और यूरिन प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद शुरू होगी हमारी एक्चुअल डिजीज कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है पहले। अगर आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आप अपने एक सेपरेट पेज में ही इंट्रोडक्शन का टॉपिक लगा सकते हो, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सब कुछ एक ही पेज में डाल दिया है, ठीक है।
चलिए आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला था कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा है प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीसरा है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। फिर आता है एटियोलॉजी, ठीक है। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। बुक में जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जो पेशेंट में कौन से कारण से ये हुआ है, ठीक है, उसके सामने आपको राइट करना है। मैं भूल गया था इसलिए मुझे, ठीक है, ये रिमार्क में क्वेश्चन मार्क मिला है और मेरा मार्क भी यहाँ पर गए हैं। ऐसा आप मत करना, तो अपनी तरह जो भी राइट मार्क करना चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है पैथोफिजियोलॉजी हमारी। फिर है क्लिनिकल फीचर्स, यहाँ पर भी आपको राइट मार्क करना है, ठीक है। जो भी क्लिनिकल फीचर है आपके पेशेंट में उसके सामने। फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एज पर पेशेंट फाइल, फिर है मेडिकेशंस, ठीक है। टेबलेट है प्रेडनिसोलोन, ठीक है, उसका डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन सब कुछ दिया हुआ है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर आता है हमारा जो भी नर्सिंग केयर प्लान है, केस स्टडी है, केस प्रेजेंटेशन है, उसकी जो भी कह सकते हैं कि वाइटल थिंग क्या है, तो है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज ही हमने ये लिखा हुआ है। पहला है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एज एविडेंस बाय जनरलाइज्ड एडिमा एंड वेट गेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 डायग्नोसिस है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, प्रोसेस के साथ। अगर आपको ये समझना नहीं है, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को समझना है तो वो समझे, क्योंकि अगर आपको कि जो भी ट्यूटर होगा, ठीक है, वो जो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये नर्सिंग डायग्नोसिस आपने कैसे लिखा है, ठीक है, उसका जो भी रीज़न है, क्या रेशनल है ये लिखने का। तो हम तीनों डायग्नोसिस है अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो पहला है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है पेशेंट में, क्यों? क्योंकि जो भी उसका रीनल का फंक्शन है, जो भी एक्सक्रीशन करना, जो भी पेशेंट जो भी किडनी का फंक्शन होता है, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस, ठीक है। फिर एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता चला कि उसका वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, तो कि जनरलाइज्ड एडिमा एंड वेट गेन, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है डायग्नोसिस है। दूसरा है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, कैसे, रिलेटेड टू एडिमा और डिक्रीज्ड सर्कुलेशन एज एविडेंस बाय जनरल अपीयरेंस और ऑब्जर्वेशन। पेशेंट की जो स्किन इंटीग्रिटी है वो कैसी हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई, ठीक है, अच्छी नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है ये होने का, तो कि उसको एडिमा है, ठीक है, इससे उसकी स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हो गई है। लेकिन आपको पता कैसे चला, तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखा, इससे आपको पता चल गया। तो दूसरा डायग्नोसिस भी बिल्कुल इजी है। तीसरा आता है एक्टिविटी इनटॉलरेंस, ठीक है, पेशेंट एक्टिविटी नहीं कर पाता है, ठीक, रिलेटेड टू कैसे, क्यों नहीं कर पाता, तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, ठीक है, डिजीज धीरे धीरे वर्सन बन जाती है, इसलिए पेशेंट एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है एज एविडेंस बाय फैटिग, ठीक है, उसको थकान महसूस हो रही है। तो ये तीसरा भी इजी है, बाकी के 2 है, ठीक है, वो तो बिल्कुल कॉमन ही है, ठीक है। चलिए, तो पहले 3 डायग्नोसिस जो है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम वाला, ठीक है, तो उसका क्या है, सब्जेक्टिव डेटा असेसमेंट में आता है। माय क्लाइंट सेज दैट आई हैव एडिमा ऑन लेग एंड डिक्रीज्ड रीन आउटपुट, पेशेंट ने ये कहा है, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जेक्टिव डेटा में ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द पेशेंट जनरल अपीयरेंस, ठीक है। फिर आता है गोल,
गोल क्या आता है? टू एनहांस फ्लूइड ड्रेनेज, ठीक है। फ्लूइड एक्सिस हो गए तो उसको गोल क्या आएगा? फ्लूइड आपको ड्रेनेज अच्छा करना है, रिड्यूस द एडिमा, ठीक है। फिर है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तीनों एक जो भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो दोनों एक साथ हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग के बाद आपको रेशनल लिखना हो, ठीक है, तो रेशनल भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। रेशनल क्या है कि जो प्लानिंग किया है, ठीक है, वो प्लानिंग क्यों किया है वो आपका हो जाएगा रेशनल। पहले है प्लानिंग, तो मॉनिटर डेली वेट, इनटेक, आउटपुट एंड वाइटल्स, ठीक है। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, आई हैव मॉनिटर्ड डेली वेट, इनटेक, आउटपुट एंड वाइटल्स। चलो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है प्लानिंग में दूसरा, तो लिमिट सोडियम इनटेक एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, बिल्कुल सही है। उसका इम्प्लीमेंटेशन है आई हैव लिमिटेड सोडियम इनटेक एंड रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड इनटेक। फिर है तो रेगुलेटरी एलिवेट एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, प्लानिंग है। तो आई डन रेगुलर एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड चेंज द पोजीशन। फिर आता है एडमिनिस्टर डायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है आई एडमिनिस्टर डायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो भी डायरेटिक्स है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। आखिर में आता है हमारा इवैल्यूएशन, क्या है? एडिमा इज रिड्यूस्ड वेट डिक्रीज मीन्स नॉर्मलाइज द वेट, ऐसे भी लिख सकते हो। और लास्ट है नॉर्मलाइज द यूरिन आउटपुट एंड स्टेबल वाइटल साइंस, ठीक है। ये इवैल्यूएशन, पहला डायग्नोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है हमारा। दूसरा क्या है? इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है? असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। क्या है? माय पेशेंट रिपोर्ट्स दैट आई हैव टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट और इचिंग इन द स्किन। ऑब्जर्व क्या किया? आई ऑब्जर्व जनरल एडिमा, रेडनेस, स्किन ब्रेकडाउन और फ्लूइड सीपेज, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व किया। आता है हमारा गोल्स, इम्प्रूव स्किन इंटीग्रिटी टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड रेडनेस, ये हो गया हमारा गोल, ठीक है। गोल है उसके पहले आपको टू लिखना ज़रूरी है। फिर आता है प्लानिंग, प्लानिंग क्या किया? पहला टू असेस स्किन कंडीशन डेली एंड मॉनिटर एडिमा सीवियरिटी, ओके, ये हो गया हमारा प्लानिंग का पहला पॉइंट। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपको पास्ट टेंस में ही सिर्फ कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आता है चेंज पोजीशन टू ओवरली एंड एलिवेट अफेक्टेड एरियाज, बिल्कुल पहले जैसा ही है, ठीक है, कोई ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फिर है टू अप्लाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है, जिससे स्किन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर है टू एनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, उसमें आता है खास करके हाई प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्या होता है? हमारा ड्रेनेज होता है यूरिन में, इसलिए। आखिर में टू टीच अबाउट प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, ठीक है, उसका आता है आखिर में इवैल्यूएशन। क्या है? स्किन रिमेन्स इंटैक्ट और शोज साइन ऑफ हीलिंग, ठीक है, ये होगा इवैल्यूएशन। दूसरा है रेडनेस एंड स्वेलिंग आर रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही इवैल्यूएशन है। फिर है तीसरा डायग्नोसिस, तो क्या है तीसरा डायग्नोसिस? रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू यूरिनरी लॉस ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन्स एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। पीडियाट्रिक में खास करके रिस्क फॉर इन्फेक्शन काफ़ी प्रायोरिटी में भी दिए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट का पहले से ही उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक होता है, ठीक है, इसलिए। सब्जेक्टिव डेटा अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिस्क वाला जो भी डायग्नोसिस है, ठीक है, उसमें आप अपनी तरह से मॉनिटर करते हो, पेशेंट कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा में। क्या है? आई ऑब्जर्व बाय लैब इन्वेस्टिगेशंस दैट इंडिकेट इंक्रीज्ड WBC काउंट, ठीक है। फिर है गोल्स, टू रिड्यूस द रिस्क फॉर इन्फेक्शन, प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है। क्या प्लानिंग? टू मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। फिर है टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक है। फिर अवॉइड एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? आई हैव लिमिट द विजिटर्स कॉन्टेक्ट विथ शोइंग साइन ऑफ इन्फेक्शन, जो भी पेशेंट्स के रिलेटिव है, जो जिसको पहले से ऐसी कुछ बीमारी है, ठीक है, इन्फेक्शन है, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप अंदर मत आइए, क्योंकि पेशेंट को भी ज़्यादा चांस है कि वो उसको भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है टू प्रोमोट न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। फिर टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इवैल्यूएशन है पेशेंट रिमेन्स, ठीक है, पेशेंट रिमेन्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, नो फीवर, नॉर्मल WBC काउंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर स्टेबलाइज। 30 डायग्नोसिस हो गए कंफर्म। अपनी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। पहला है डाइट एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोटीन वाला डाइट लेना उसको आपको कहना है। फिर हाइजीन, उसके बाद आता है वैक्सीनेशन के बारे में कहना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है।
फिर हेल्दी स्लीप प्रैक्टिस के बारे में आपको बताना है, और आखिर में मेडिकेशन एंड फॉलोअप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हेल्थ एजुकेशन भी खत्म हो जाता है। फिर हम लिखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो वो भी आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आखिर में समरी। ठीक है, समरी भी बिल्कुल इजी है, जो भी आपने लिखा है ठीक है वही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, जो भी केयर प्लान है, जो केस स्टडी है और जो केस प्रेजेंटेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर, जो पीडियाट्रिक में हमने आज कंप्लीट किया है, और आपको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी एरर भी इसमें नहीं है, जो एरर है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसमें आप चीफ कंप्लेंट ऐड कर सकते हो, फैमिली हिस्ट्री भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पर ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी डायग्नोसिस है। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसकी कमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।